जय गुरुदेव। जो मैं यह कहने जा रहा था कि इस देश की जो परंपरा है, हमारे देश का जो ज्ञान है, हमारे देश की जो सेवा है, वह एक बहुत अंतरीय सेवा है। और उस सेवा का एक बहुत बड़ा मनुष्य को गौरव, स्वाभिमान अर्थात जो उसको इज्जत व मान है, वह उसे मिला करता है और मिलेगा। जैसे एक मामूली मिसाल है कि किसान है, हम एक व्यवसायी हैं, हम एक पैसे वाले हैं, हम किसी के राज में रहते हैं, राजा कोई है, किसी को समझ लो टैक्स देना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, हमारा असली धर्म क्या है? हम लोग इस ज़मीन को जोतते हैं। हमारा पहला काम क्या है कि हमें भविष्य के उद्देश्य के अनुसार ही ज़मीन का टैक्स देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा यह कहे कि ज़मीन का टैक्स हम माफ़ करते हैं, तो किसानों को यह कहना चाहिए कि ज़मीन का टैक्स मत माफ़ कीजिए और टैक्सों को आप माफ़ कर दीजिए, ज़मीन का टैक्स ज़रूर लीजिए। ज़मीन का टैक्स आज तक हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, राम ने, कृष्ण ने यह शिक्षा तालीम दी कि ज़मीन का एक टैक्स, ज़मीन के टैक्स को कोई मत रखे। ज़मीन का एक ऐसा टैक्स है कि जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन के टैक्स का भार यदि अगर आप पर लद गया तो लोक भी भ्रष्ट हो जाएगा और परलोक भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए महात्माओं के द्वारा लोगों को यह शिक्षा मिलती थी कि राजा की ज़मीन का टैक्स कोई किसान कभी भी मत रखे, और वह लोग इस ज़मीन के टैक्स को देते रहे थे। और बाकी जितने भी टैक्स थे वे आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन यह हमारी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस देश में राजा और रैयत की हम सब लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं। उस टैक्स की हम जब इससे उऋण होते रहते हैं तो महात्माओं की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि ज़मीन से जो अन्न पैदा होता होगा वह बड़े संशोधन की बात है। उससे हमारी बुद्धि बनेगी, उससे हमारा मन बनेगा, उससे हमारी इंद्रियों के ऊपर असर होगा, उससे हमारा खून बनेगा, उससे हमारी चर्बी बनेगी और उससे हमारा रजबीर बनेगा। यह सब चीज़ हमें ज़मीन के अंदर से उत्पन्न होती हैं और उसी को तोड़ मरोड़ दिया या हमने उसको दूषित कर दिया या अन्न को हमने किसी का चुरा लिया या और कोई काम की ज़मीन को छीन लिया, यह इत्यादि काम जो हमने इस समय पर कर रखे हैं, यह सब हमारे मन को, बुद्धि को, हमारी जीवात्मा को, हमारी इंद्रियों को खराब करने वाली चीज़ें हैं। यह महात्मा शिक्षा देते हैं। अब हमको यह बात ज़्यादा नहीं करनी है, उसके कहने की हमें ज़रूरत भी नहीं। हम तो अपने परमात्मा के संदेश को सुनाने के लिए आए, वह आप सुने। पहला काम मनुष्य का पैदा होना, पर जब से हम इन माताओं के घर में आए उस समय हमारा पहला उद्देश्य क्या है, आपको यह मालूम है कि क्यों भेजे गए? यह आप नहीं जानते। तभी तो आप समझे कि खाने के लिए और सोने के लिए आए, मरने के लिए आए, धन एकत्रित करने के लिए आए, कुछ आराम उठाने के लिए, कुछ मकानों में रहने के लिए आए। इन सब चीज़ों के लिए हम नहीं आए हुए हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। हम तो आए हैं मकानों में रहने के लिए, आराम उठाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए। इसलिए हम ज़रूर आए, लेकिन भूलकर यह प्रेम ढूंढते हैं, भूलकर हम आनंद ढूंढते हैं, भूलकर हम सुख चाहते हैं। कोई भी भारत में ऐसा आदमी आपको मिला जो यह शुरू से कहता हो कि हमको दुख मिले, हमको दुख मिले, हमको दुख मिले?
ऐसा कोई आदमी आपको मिला है ऐसा कहता हुआ? हम तो समझते हैं कि ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिला होगा। वह चाहे मिले मुझे मिल गया हो लेकिन आपको नहीं मिला, जो यह कहता हो कि मेरे ऊपर दुख आए। मैं दुख का स्वागत करता हूँ, मैं दुख को सिर पर रखता हूँ। हमको दुनिया में जितने भी आदमी मिले वह यह कहते मिले कि मुझे सुख दे दीजिए, लेकिन क्या दुख, अशांति, बेचैनी, तकलीफ़, रोग, लड़ाई झगड़े यानी यह चीज़ें आपको मांगने पर मिलती हैं? लेकिन आप कभी यह भी मांग कर देखें कि मुझको तकलीफ़ दीजिए, मुझे भी बीमारी दीजिए, मुझे परेशानी दीजिए, मुझे ऐसा दीजिए। उससे तो आपको डर है कि ऐसा कहीं मांगने लगा तो वही दे दें, तब तो मेरी मौत, मैं तो मरा। तो अब आप मांगते आराम, आप मांगते प्रेम, तब आप आराम मांगते, सुख मांगते, आनंद मांगते, सुख भोगते और चैन अमन मांगते, लेकिन मिलता क्या है? दुख, तकलीफ़, पति के द्वारा, स्त्री के द्वारा, मित्र के द्वारा, उसके द्वारा, इसके द्वारा, यह सब कुछ आप प्रतिदिन प्रतिक्षण मांगते रहते हैं, लेकिन हमको तो यह नज़र नहीं आया कि यह चीज़ें आपको मिल गई हैं। और अगर किसी को यह मिलती भी है तो यह लूट खसोट हो रही है। विवेक में तो यह मिलता नहीं है, अज्ञान में मिलता है, और उसको कोई आराम नहीं, किसी प्रकार का भी कोई। हिंदुस्तान के वे आदमी जो राम के वक्त में, कृष्ण के वक्त में लोगों ने कहा कि महाराज दुख दीजिए, सीता ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, हनुमान ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, राम ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, आप सुखी हो जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, और कृष्ण के वक्त में लोगों ने कहा कि मुझे दुख दीजिए। जब जब भारत में महान शक्तियाँ आती हैं तो कहते हैं मुझे कुछ दुख दीजिए। जब दुख मांगने वाले, जब दुख की अगवानी करने वाले आ जाते हैं और वह दुख उनके दरवाजे पाकर खड़े होकर हार जाता है, फिर सुख का उदाहरण होता है या सुख की अगवानी होती है। आप सुखी हो जाओ, दूसरों को सुखी कर दो, आप शांति पा जाएं, दूसरों को शांति दे दो, आपको प्रेम मिल जाए, आपको प्रेम मिल जाए, दूसरों को प्रेम दे दो, आप आत्म शक्ति जगा लो, दूसरों को आत्म शक्ति दे दो, और आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लो, दूसरों को भी परमात्मा को प्राप्त करवा दो। उद्देश्य आपके जीवन का यह है कि यह जीवात्मा उस परमात्मा को ऐसे मनुष्य किराए के मकान में बैठ कर के प्राप्त कर लें। लेकिन यह आदमी जिनके ऊपर में सुबह और शाम तलवार चलेगी, सुबह शाम काटे पीटे जाएंगे, सुबह शाम मारे जाएंगे, सुबह शाम पानी मिलेगा नहीं, देने वाला उसके सामने कोई खड़ा हो या नहीं, कोठी और बंगला बनाकर भगवान इनके पैर में, आँखों से, इनके कान में जब गिरेगा और यह हाय हाय करेंगे, चिल्लाएंगे, तब इनकी दशा क्या होगी। यह तो 2 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। यह हाल स्त्री और पुरुषों का है, बड़ी बुरी दशा होगी। आपको यह मालूम नहीं मरने के बाद क्या हाल मेरा होगा। बहुत बुरा हाल आपका होगा। जब जिंदा ही में यह बुरा हाल आपका हो गया तो मरने के बाद जो बेचारे यमदूत लेने को आएंगे और ले कर के जाएंगे तो क्या हाल तुम्हारा करेंगे। उस वक्त पर टाई नहीं रहेगी, आपका टोप नहीं रहेगा। अरे भाई, कम से कम कोट और पतलून नहीं रहेगी, गिनना सुनना नहीं रहेगा,
यह सब तुम्हारी अकड़, शान, गुमान, कुछ भी अहंकार, बनावट, उधर चलना उधर देखना, यह सब एक सेकंड का खेल। यह सबका आपका फल या बदला या भोग जो आपको भोगना होगा, अपने बदले आपको देने होंगे। इससे आप छूट नहीं सकते हैं। यह ईश्वरी नियम बना हुआ है, जिसको महात्माओं ने अपनी दिव्य आँख, चक्षु ज्ञान, शिव नेत्र द्वारा इस मनुष्य शरीर में रहकर देखा और देखते रहे, और फिर देखकर हमको भी कहते हैं कि आपने क्या किया। बड़ी मुश्किल की बात है। महात्माओं में आपको एक मोटी बात बतलाऊँगा, उसको आप सबको समझना चाहिए कि महात्मा बड़े होशियार होते हैं। आदमी उनके पास आता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बिल्कुल साफ हैं, हमारे पास कोई कर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई यह नहीं, कोई वह नहीं। और उन्होंने आँख बंद की और सब देख लिए। तुम्हारे खाते में यह लिखा हुआ है कि चोरी की या डाका डाला, यह सब किया, उसको मारा, मुर्गी को मारा, मुर्गे को मारा, यह खा लिया, वह खा लिया, ऐसा किया, सुबह किया, शाम किया, यह सब आपके खाते में लिखा हुआ है। और आपके यहाँ क्या कहते हैं? वह कहने लगे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। आपके सामने दूध के धोए हैं, मुर्गियाँ खा ली और यहाँ हज करने चले। यानी कहते हैं अरे बिल्ली ने चूहे मारकर खा लिए, लेकिन आज वह भक्तिन बनी। बड़े मुश्किल की बात है। महात्माओं से कभी भी आपका पेट छिन नहीं सकता। जिस तरह से दाई के सामने कहाँ किसका पेट छिपता है, तो महात्माओं से क्या छिपेगा, वह तो सब कुछ जानते हैं। तब यह सब सामूहिक ऐसा संदेश लोग सुनाते हैं जिससे मुख और शांति, आराम और चैन मिले। जिनको रास्ता दिखाई देता है और खोई हुई भूली हुई चीज़ इस बाज़ार में फिर से मिल जाती है। यह इस बाज़ार में खोई और भूली चीज़ के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टकराते हैं, हर प्रकार के कार्य करते हैं और वह चीज़ किसी प्रकार से उनको मिलती नहीं। और महात्मा जानते हैं कि किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए गाली देते हैं, क्या राज में चाहते हैं, क्या रैयत में चाहते हैं, क्या हिंदू बनना चाहते हैं, क्या मुसलमान बनना चाहते हैं।